अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा मैं और साथ के बाद आपका होस्ट आपका दोस्त अब्दुल गफ्फार मान और आज के हमारे मेहमान हैं दिल्ली प्रेस क्लब सादकाबाद के नायब सदर और सीनियर सहाफ़ी हैं अकरम खान साहब। हम उनको अपने स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। अकरम खान साहब, कल से आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा संगीन वाक़या हुआ, 5 शहीद हुए, इससे कबल भी 12 शहीद हुए। तो आप क्या देख रहे हैं? पुलिस को क्या इक़दामात करने चाहिए? आईजी पंजाब साहब आए, इस वजह से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो गफ्फार भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। तो इसके बाद पहले तो बहुत अफसोस हुआ कि इतना बड़ा वाक़या हुआ। ये कोई आज पहली दफ़ा कल वाक़या नहीं हुआ, ये पहले भी ऐसे वाक़ये हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो इस पे तो सबको दुख है, बल्कि पूरे मुल्क को दुख है, पूरी कौम को दुख है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, कोई ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ऐसे वाक़यात बंद होने चाहिए। खुदारा वो भी किसी के बच्चे थे, किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, जैसे हम हैं। तो बहुत दुख हुआ। अच्छा अकरम खान साहब, वसैल के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या करना चाहिए पुलिस को? इक़दामात कच्चे में हर दफा ऑपरेशन की बातें होती हैं, लेकिन ऑपरेशन आपके सामने होता है, जो हालात होते हैं वो भी आपके सामने होते हैं, जो सूरत हाल है अब अभी तक कोई लहे अमल ऐसा नहीं बना। तो क्या करना चाहिए पुलिस को? हम तो यही देख रहे हैं कि पुलिस के पास वही पुराना असला, वही पुरानी गाड़ियां और वही लोग हैं। एक तो दूसरे लोग भर्ती किए जाएं और उन्हें जदीद असला दिया जाए, उन्हें गाड़ियां दी जाएं, उन्हें सहूलियात मुयसर की जाएं। देखिए ना, ये जो वाकया हुआ है, ये चौकी बनाई गई, पिकेट बनाई गई, बल्कि पिकेट में वो बेचारे बैठे हैं। जो उनका कुछ दिन पहले एक रिकॉर्ड पैगाम ही हमने सुना है मीडिया पे, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास 4 पहिया नहीं है सोने के लिए, तो हम किसी से मांग कर ले आते हैं या जमीन पर सो जाते हैं। तो उनको सहूलियात दी जाए, ये हमारी गवर्नमेंट का काम है। पुलिस तो अपना काम भरपूर तरीके से कर रही है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब उनके पास सहूलियात नहीं होंगी तो आगे कैसे जाएंगे, कच्चे में कैसे जाएंगे। जो क्राइम पेशा अफराद हैं, आप देख रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे उनकी जो है वीडियो वायरल हो रही है, वो अपने असले दिखा रहे हैं, असले की नुमाइश कर रहे हैं। उनके पास कितने जदीद असले हैं। तो वो एक तो बड़ी फिक्र की बात है कि उनके पास कहाँ से जाता है, कच्चे में असला पहुंचता कैसे है। चारों तरफ पुलिस बैठी है, पिट्टे हैं, चौकियां हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अच्छी बात की। पुलिस के पास जदीद असला नहीं है, लेकिन जब हम खबरें सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो पुलिस कहती है कि जदीद टेक्नोलॉजी से हमने ये कर दिया, हमने ड्रोन से अटैक कर दिया, हमने बड़े बड़े असले से ये किया। लेकिन जब पुलिस पर अटैक होता है तो देखने की सूरत हाल ये होती है कि जो उनके पैकेट्स होते हैं, जो उनके जो मोर्चे होते हैं वो खाली होते हैं, सिर्फ मट्टी होती है, कुछ भी नहीं होता है। उनके पास ना तो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, ना कुछ होता है। अगर पुलिस के पास जदीद असला हो और उनके मोर्चे मजबूत हो, आपको पता है कि किसी वक्त भी डाकुओं का एक बड़ा जत्था आके हमला कर सकता है। डाकू चापी आती है, एक दो नहीं आती, वो सैकड़ों की तादाद में भी आ जाते हैं और दर्जनों की तादाद में भी आ जाते हैं और दर्जन से ज्यादा भी आ जाते हैं। तो पुलिस को ऐसा लाएअमल बनाना चाहिए, उनसे अटैक के लिए 24 घंटे अलर्ट रहना होगा। अगर हालात ऐसे रहे तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे ही हमारी पुलिस के जो जवान हैं शहीद होते रहेंगे। आईजी पंजाब साहब, आपके दौर में बड़े ऑपरेशन सुने और एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 13 अरब भी खर्च हुआ, अब ये भी ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी करोड़ों रुपए की बातें हो रही हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि करोड़ों रुपए वहां कच्चे में खर्च हो रहे हैं। पुलिस कोशिश जरूर करती है, जवान शहीद करते हैं, आप उन जवानों को सलाम पेश करते हैं, उन आप इस्लाम को सलाम पेश करते हैं जो कच्चे में जाते हैं मुश्किल हालात में, जदीद असला भी नहीं है, जदीद गाड़ियां भी नहीं है, बख्तरबंद गाड़ियां भी नहीं है, फिर भी उनके सामने जाते हैं और गोलियां खाते हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम अपनी पुलिस की जुर्रतमंदी पर बिल्कुल यकीन रखते हैं कि हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, जुर्रत का मुजाहरा करती है, लेकिन उनके जो अफसरान हैं वो हमेशा उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। उनको जदीद असला नहीं दिया जा रहा, उनको जदीद असला दिया जाए और वहां पे जो मोर्चे हैं इतने मजबूत किए जाए और कच्चे में थानों की जो तादाद है वो बढ़ी जाए। आप अगर अरबों रुपए का फंड देते हैं तो वहां पे आप जाके थाने बनाएं और चौकियां बनाएं, उनको ऐसा मजबूत करें, हर चौकी पे 2-2 बख्तरबंद गाड़ियां हो और जदीद असला हो, रॉकेट लॉन्चर हो
اور دودھ بھی کا سسٹم ایسا ہو کہ دور سے آپ کو مخبری کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اگر کچے سے پکے پر آئے تو پتہ لگ جانا چاہیے کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن یہاں تو کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو ہم آئی جی پنجاب سے اور جو اعلیٰ افسران ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را پولیس کو قربان مت کریے، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی ماؤں کے بچے ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، ان کے بھی پیچھے سے آخر سسٹم ہے، تو ان کے سسٹم خراب نہ کریں، آپ پولیس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور میں کہتا ہوں رحیمیار خان کی پولیس اور ڈویژن بھاولپور کی پولیس اور جنوبی پنجاب کے جو جوان ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس مشکل وقت میں، وہاں کچے میں کھڑے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ نبرد آزما ہے، تو ان کے حوصلوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئی جی پنجاب صاحب اس حوالے سے کوئی اقدامات کریں گی۔ مریم نواز صاحبہ سے امید ہے کہ وہ بھی حالات کو بہتر کریں گے۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، اگر کراچی جیسے بد امن شہر میں امن ہو سکتا ہے، یہ کچا تو آپ کے لیے چھوٹا سا ہے، اس میں بھی جلدی سے جلدی امن لایا جائے اور یہاں پہ کوئی ایسی کوئی سسٹم بنایا جائے جو بھیڑیے ہیں، جو کالے بھیڑیے ہیں، جو پیچھے سے ڈورے ہلاتے ہیں، ان ڈوروں ہلانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ان کو بھی فل فرائی کیا جائے۔ اصل آپ کے جو مجرم ہیں وہ لوگ ہیں جو کچے میں ڈاکوں کی ڈورے ہلا رہے ہیں، جو ان کے ساتھ بار بار ملاقات کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، وہی آپ کے اصل دشمن ہیں۔ تو پھر کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے، جلد دیجیے، اللہ۔